खाया पिया किसी ने और नतीजा कोई भुगत रहा है। मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरह से मेरी तरफ देखें। स्पीकर साहब एक दफा निकल कर असेंबली से आए, रोड पर जाएं और उनकी आंखों में आंखें डालकर देखें तो पता लग जाए आपको। ये ड्रामेबाजी है, ये बकवास चीजें होती हैं। आप उन इलाकों में नहीं जा रही हैं जहां पानी 3-3 दिन 4-4 दिन खड़ा रहता है। मोहब्बत मरियम, मोहब्बत शहबाज, मोहब्बत नवाज है। अब शहबाज नवाज ये मोहब्बत है तो फिर अल्लाह ही वारिस है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन आज जो व्लॉग लेकर आया हूं, क्योंकि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, इतनी गर्मी पड़ी कि गर्मी में लोग बेहोश होने लगे और मेरे मोहल्ले से थोड़ा सा दूर कुछ लोगों का गर्मी से डेथ भी हो गई गर्मी के साथ। ये भी अल्लाह का एक निज़ाम है, परवरदिगार का एक निज़ाम है। मालिक अपनी रहमत भी करता है। तो रहमत उसने क्या की कि इतनी खूबसूरत बारिश हुई जुमेरात की रात को, और वो रात और फिर दिन, और क्या बात है, क्या खूबसूरत बारिश हुई, ठंडी हवाएं चलीं और वो ठंडी हवाओं ने कहीं सुख का सांस दिया। लेकिन उसमें मरियम नवाज़ साहिबा ने पहली बरसात की जो मौसम है और उसमें जो बारिश हुई, तो मरियम नवाज़ साहिबा दौरा कर रही हैं। कहाँ का जी, दिखाइएगा। वेरी गुड मरियम नवाज़ साहिबा, पहले तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, शाबाश देनी चाहिए कि आपने कम से कम आप अपने दफ्तर से निकलकर, अपनी गाड़ियों से निकलकर रोड पर तो आईं और आकर देखा आपने कि क्या सूरत हाल है। आपने आँखों से देख लिया कि कहाँ कहाँ क्या मसला मसाइल चल रहा है। लेकिन ये तो पॉश इलाके हैं, यानी ये तो जेल रोड है, ये तो बिल्कुल, यहाँ तो समझ लें 1 घंटे के अंदर पानी साफ़ हो जाता है। आप उन इलाकों में नहीं जा रही हैं जहां पानी 3-3 दिन 4-4 दिन खड़ा रहता है। गली मोहल्लों के अंदर बहुत सारे ऐसे पसमानदा इलाके हैं जिसके अंदर आप जाएंगी और जाकर आपको ये पता चलेगा कि अगर वहाँ आप जाती तो मैं मज़ीद आपको शाबाश देता, मज़ीद आपको अप्रिशिएट करता कि कमाल जी मरियम साहिबा, आपने वहाँ गली मोहल्लों के अंदर जहाँ बच्चे मासूम खेलते हैं, जिनकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं, लोगों के बच्चे बीमार हो जाते हैं और वो मस्कीन जो दवाई लेने के भी अहल नहीं होते, उनके बच्चे किस तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ तो गाड़ियों वालों ने जाना है, अमीरों के बच्चों ने फिरना है, अमीरों के लोगों ने फिरना है, अमीर लोगों ने फिरना है। यहाँ पर तो कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं है। और आप भी वहीं पर खड़ी हुई हैं, वहीं आप गई हैं जहाँ पर आपको भी पता है कि मेरे भी कपड़े गीले ना हो, क्योंकि पहले तो आपके चचा आ जाते थे बूट पहन के, वो लंबे लंबे बूट थे उनके पास, और वो सुकून से पानी के अंदर घुस जाते तो उन्हें पता था मेरी पैंट गिली नहीं होनी थल्यों, नो प्रॉब्लम, वो तो आते थे घुटनों तक आ जाते थे वो बूट। लेकिन आपने एफर्ट की है, इसके लिए मैं आपको शाबाश दे रहा हूँ। आप मेरी बहन है, मेरी बेटी है, बच्ची हैं मेरी। अच्छा जी, मामला कुछ यूँ है कि तरक्की कर रहा है पाकिस्तान तरक्की कैसे कर रहा है यार, मुझे ये समझ से बाहर है कि कौन सी ऐसी तरक्की है जो होनी है। ये ज़रा पहले पोस्ट दिखा दें, उसके बाद मैं बात अच्छा, मैं हंसता इसलिए हूँ, हंसी मुझे इसलिए इस बात पे आती है कि हमारे लीडर जितने भी हैं ना, जब इनकी तकरीरें देख लो उठाकर, जब कोई तकरीरें कर रहे हैं तो ये कहेंगे जी हमने ये कर दिया है, हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम फलां की तरफ जा रहे हैं, हमने ये मंसूबा तैयार कर दिया, अब यूँ होगा, अब यूँ होगा, अवाम खुशहाल हो जाएगी, अवाम फलां हो जाएगी। अवाम खुशहाल नहीं हो जाएगी, ये जो कह रहे हैं ना अदनान आदिल साहब, ये कह रहे हैं कि हर पाकिस्तानी बच्चा, आने वाला जो बच्चा है वो 2,88,000 रुपये का मकरूज हो चुका है। खाया पिया किसी ने और नतीजा कोई भुगत रहा है। खाया पिया किसी ने है, नतीजा कोई भुगत रहा है। अब ये हुआ कैसे है? अब ये मैं ना छोटी सी एक बात करता हूँ कि ये मेरे ना पिछले दिनों में 21 जून को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब हैं वो भी उस दिन ही पैदा हुई थी और मेरी पोती भी उस दिन ही पैदा हो गई। अब देखते हैं वो बड़ी होकर बेनज़ीर भुट्टो बनती है कि क्या बनती है, मुझे नहीं पता। बहरहाल अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। तो मेरी पोती पैदा हुई
तो वो ना रो नहीं रही थी, डॉक्टर्स कह रहे थे, ये कोई मजाक वाली बात नहीं, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। ये मजाक वाली बात नहीं है कि मैंने उसके कान में अजान दी और अजान देने के बाद वो कह रहे हैं कि ये बड़ी सादा है, रो नहीं रही। मैं क्या अभी रोती है? मैंने उसके कान में कहा तुम 2,88,000 रुपये की मकरूज हो, तो वो रोना शुरू हो गई। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि क्या कह दिया आपने, बच्ची को रोए जा रही है, चुप नहीं कर रही। मैंने कहा जी मैंने इसे बताया है कि तुम दुनिया में आ तो गई हो, लेकिन 2,88,000 रुपये की तुम मकरूज हो। तो वो डॉक्टर भी परेशान हुआ कि वाकई यार। तो मैंने कहा ये जितने बच्चे नहीं रोएंगे ना, उनके कानों में ये ज़रूर कहिएगा अजान देने के बाद, उनके कान में ये बता दीजिएगा कि तुम 2,88,000 रुपये के मकरूज हो। कितनी बदनसीबी है हमारी कि आने वाली नस्लें भी हमारी मकरूज हैं। आप कह रहे हैं तरक्की, कौन सी तरक्की होती है ये कौन सी तरक्की है भैया कि कर्ज लिए जाएं, कर्ज लेकर हम तरक्की कर लें? कर्ज लेकर तरक्की कौन करता है यार? तरक्की वो होती है जो अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से, अपनी ताकत से, अपने आप से बंदा कुछ करता है, उसको कहते हैं तरक्की। कि ये मेरी तरक्की है, ये मैंने काम किया, ये मैंने मेहनत की, ये मैंने चीज़ को ऐसे कर लिया। आप कर्जे लेकर गाड़ियाँ, यशियाँ, फलां फलां फलां, बहरहाल छोड़ें। हिना परवेज साहिबा ने मोहब्बत का कुछ अनोखा सा अंदाज बता दिया, ज़रा दिखाइएगा जी। मोहब्बत जो खिदमत में ढल जाए वही एक आवाज है। मोहब्बत मरियम, मोहब्बत शहबाज, मोहब्बत नवाज है। मोहब्बत, क्या बात है जी हिना साहिबा, आपने तो मोहब्बत का कमाल ही वो बता दी डेफिनेशन। मोहब्बत मरियम, मोहब्बत नवाज और मरियम शहबाज, ये जो मोहब्बत के आपने डेफिनेशंस किए हैं और कमाल ही कर दी डेफिनेशन मोहब्बत की। हम तो मोहब्बत को कुछ और समझते रहे कि मोहब्बत के लिए बंदे को, वो बचपन में छोटे छोटे हम जब स्कूलों में होते थे तो देखते थे वो महबूबा को ख़त लिखते थे तो ब्लेड मार लेते थे यूं करके, और कई थे बड़े धोखा देते सुनो, मुर्गी का खून ला के कहते मैं खून ना खत ले गया। हिना परवेज साहिबा, ये तो है आपकी ज़ाती मोहब्बत, वन साइडेड, जो वन साइडेड। अवाम से क्या मोहब्बत है? अवाम से कोई मोहब्बत नहीं है, कोई प्यार नहीं है। ये तो हो गया ना मरियम नवाज से, तो ज़ाहिर आप उनकी हैं तो मरियम से तो मोहब्बत होनी चाहिए। और मरियम, आप भी मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं। मैं सियासत में पहले भी कहता हूँ जितनी ख़वातीन हैं वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, क्योंकि मैं ख़ानदानी आदमी हूँ और मैं ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। अब शहबाज नवाज ये मोहब्बत हैं तो फिर अल्लाह ही वारस है। अच्छा, आपकी इस बात को सीरियस ले गए हैं, इस बात को ना, आपकी मोहब्बत वाली बात को सीरियस ले गए हैं। स्पीकर साहब दिखाइए जी क्या कह रहे हैं, पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं। मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरह से मेरी तरफ देखें। यानी आपकी मोहब्बत को सीरियस कैसे ले गए हैं पंजाब असम्बली के स्पीकर? वो कह रहे हैं कि ज़रा अगर आप मेरी तरफ देखती रहेंगी और मेरी तरफ ही देखती रहेंगी तो अच्छा लगेगा। और मेरी तरफ देख कर ही बात, जो भी कहा उन्होंने वो आपने सुन लिया है। ओह माय गॉड, कहाँ आवाम की आंखों में आंखें डालेंगे आप? आवाम की आंखों में आंखें तब आप डालेंगे जब आवाम के लिए आप कुछ करेंगे। आवाम की आंखों में आंखें नहीं डाल सकते आप। जिस लेवल पर मैं रोडों पे फिरता हूँ और मुझे ये पता है, मैं रोडों के ऊपर जब जाकर मैं प्रोग्राम करता हूँ ना, लोग क्या मोहब्बत करते हैं शहबाज शरीफ से और क्या नवाज शरीफ से, ये लोग मुझे बताते हैं। और ये जो स्पीकर साहब आंखों में आंखें कह रहे हैं ना, स्पीकर साहब एक दफ़ा निकल कर असम्बली से आएँ और निकल कर ना रोड पर जाएं और गलियों में जाएं और जाकर आवाम से बात करें, बाज़ारों में जाएं और उनकी आंखों में आंखें डाल कर देखें और उन्हें कहें मेरी आंखों में आंखें डालें और वो आपकी आंखों में आंखें डालें, तो पता लग जाए आपको कि क्या हाल किया हुआ आप लोगों ने मुल्क का। बहरहाल जी आगे एक पोस्ट दिखाइएगा। सायरा बानो साहिबा हैं, उन्होंने कुछ पोस्ट लगाई है क्या जी? अच्छा जी, ये बड़ी गहरी बात उन्होंने कर दी है कि गाड़ी टायरों से फुल है लेकिन एक भी टायर सही नहीं, सब बेकार है। यानी
अब ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है, मुझे भी बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। मैं इस पे इसकी मैं तशरीह तो कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं सारा कुछ ना अपने व्यूवर्स पे फेंकता हूँ कि वो कमेंट्स बॉक्स में ये बता दें कि कितनी गहरी बात की है, कि क्या मकसद है इसका, इस पोस्ट का, कि गाड़ी टायरों से फुल है और लेकिन सब टायर बेकार हैं। क्या मकसद है इसका, ये आपने बताना है। ये असम्बली के अंदर जो ड्रामेबाजी हो रही है ना, ये हैरान कुन बात है। हम भी ड्रामे स्टेज करते हैं और मैं कहता हूँ कि ये हमसे एक हाथ आगे चले गए हैं। ऐसी ऐसी एक्टिंग कर रहे होते हैं कि अजीबो गरीब सी एक्टिंग कर रहे हो। दिखाएं जी ज़रा। ये हैं जी जमशेद दस्ती साहब। ਉਹ ਜਿਵੇਂ नहीं दस्ती, वो कहता यार 500 दस्ती दई मैं ज़रा तेन वापस करना है, वो दस्ती ने। यार क्या अजीब हरकत है यार। उठ कर आए हैं आप सीट से, आकर आप सजदा लकीरें भी निकाल रहे हैं। किस चीज़ की लकीरें निकाल रहे हैं? कोई गलती कर बैठे हो? क्या हुआ है, क्या वजह है? और सजदा कर रहे हैं, उधर सारे लोग बैठे हुए और आप वहाँ सजदा कर रहे हैं। अजीबोगरीब सी बात है। किन को सजदा कर रहे हैं? किस बात पर झुक रहे हैं आप? क्या चीज़ है ये ड्रामेबाजी है, ये बकवास चीज़ें होती हैं। अपनी पर्सनैलिटी को देखा करें यार। आप लोग क्या हैं? मैं तमाम सियासतदानों को कह रहा होता हूँ कि आप ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं यार, आपको शर्म ही नहीं आती। दस्ती साहब तानू नवी दस्ती लैके देने, बल्कि दस्ता ही लैके देने पूरा, ताकि स्टडी करो और ताकि आपको पता चले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इसकी हमें पहचान होनी चाहिए। बाकी अल्लाह पाक करम करे, मुहर्रम शुरू हो गया है और मुहर्रम का एहतराम भी करना हम पर लाजिम है। बाकी इन सारी बातों के बावजूद मैं ये कहता होता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को हमेशा कायम और दायम रखे, हमेशा सलामत रखे। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाई है और थैंक यू वेरी मच, आप टिकटॉक को फॉलो कर रहे हैं। और कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं जो तो मेरे सब्सक्राइबर हैं, कुछ मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो कम से कम वो थोड़ी सी उंगली जो है ना सब्सक्राइब पे ऐसे दबानी है। आपके ना पैसे लगने हैं, ना आपको टैक्स लगना है, ना कोई ऐसी बात है, कुछ नहीं होना है। सिर्फ उंगली ऐसे रखनी है आपने, वो ठीक हो जाना है, सब्सक्राइब हो जाना है वो। बहरहाल टिकटॉक भी बना दिया, व्हाट्सअप भी बना दिया, फेसबुक भी बना दी, उसको भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक ज़िंदा है आपके साथ है।